हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई अनंत। एंड दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे राइज ऑफ इस्लाम के बारे में। राइज ऑफ इस्लाम आज का हमारा नया टॉपिक। इस्लाम एक रिलीजन है और इस रिलीजन का उदय, इसका राइज कैसे होता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों कहते हैं कि जो इस्लाम है, इस धर्म में जो भगवान है वो या जो गॉड है वो एक ही है, ओनली वन गॉड, जिनका दोस्तों नाम हैगा अल्लाह। और एक इनका दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं खुदा। बात करें अगर अल्लाह वर्ड की, तो ये एक अरेबिक वर्ड है। और अगर दोस्तों बात करें खुदा की, तो खुदा एक पर्शियन वर्ड है। इस्लाम धर्म के लोगों का मानना है कि जो भगवान होते हैं, जो ईश्वर हैं, जो गॉड हैं, आप इनको इमेजिन ही नहीं कर सकते। मतलब जो गॉड हैं वो बियॉन्ड है हमारी इमेजिनेशन के। गॉड इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। और अगर दोस्तों आप किसी को इमेजिन ही नहीं कर सकते, मतलब आप बता ही नहीं सकते कि वो कैसे दिखते हैं, वो कैसे दिखते होंगे, इसी कारण से इस्लाम धर्म में जो इनके जो गॉड है अल्लाह, उनकी कोई इमेज ही नहीं है। ना तो कोई इमेज है, ना ही कोई स्टेचू की हम बात करेंगे। एंड दैट इज वाई स्टैचू वर्शिप की अगर हम बात करें, स्टैचू वर्शिप, तो इस्लाम धर्म में जो स्टैचू वर्शिप होती है दोस्तों, ये प्रोहिबिटेड मानी गई है। मतलब ये वर्जित है। आप स्टैचू वर्शिप नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान की तो कोई सूरत ही नहीं है, ना शक्ल देखी है, ना भगवान को कोई बना सकता है। और फिर आप बोल सकते हैं आइडल वर्शिप। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है इस्लाम धर्म के बारे में। अब दोस्तों आगे हम बात करेंगे इस्लाम धर्म के 5 पिलर्स के बारे में। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ हैं। सबसे पहले नंबर पे जो पिलर है उसका नाम हमने यहां दिया है कलमा। हर वो व्यक्ति जो कलमा में बिलीव करता है, उस व्यक्ति को ही मुसलमान कहा जाता है। पर्सन person who believes in कलमा, इन्हें हम दोस्तों किस नाम से जानते हैं? मुस्लिम्स के नाम से जानते हैं। वही एक मुसलमान है जो कलमा में बिलीव करता है। दोस्तों कलमा क्या है? कलमा एक स्टेटमेंट की तरह है जो कहता है देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद is the last messenger of Allah. So this is the statement of kalma. इंग्लिश में अगर हम लिखें तो कुछ इस प्रकार से उसको लिखेंगे that there is no God but Allah and Muhammad is the last messenger of Allah. ये था फर्स्ट पिलर जिसको हम कलमा के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं हम दूसरे पिलर की। और इस्लाम धर्म में जो दूसरे नंबर पे जो पिलर है उसको दोस्तों हम बोलते हैं नमाज। हर एक मुसलमान एक दिन में
5 वक्त की नमाज अदा करता है, 5 times in a day, जब भी अजान होती है। तो ये एक पिलर है जिसको हम नमाज के नाम से जानते हैं, और हर एक सच्चे मुसलमान को दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़नी रहती है। बात करते हैं दोस्तों तीसरे पिलर की। तो दोस्तों 3rd नंबर का जो पिलर है उसको यहाँ पे नाम दिया गया है रमजान। रमजान दोस्तों, रमजान एक बहुत ही पवित्र महीना होता है इस्लाम धर्म में, अ सैक्रेड मंथ, और इसमें हर एक मुसलमान 1 मंथ तक रोजा रखते हैं। 1 मंथ का रोजा रखा जाता है, एंड इन द एंड ऑफ 1 मंथ, सॉरी है ना, at the end of 1 month, all the Muslims celebrate ईद। 1 महीने तक रोजा रखने के बाद रोजा के अंत में ईद मनाई जाती है। तो ये था 3rd पिलर ऑफ इस्लाम कॉल्ड रमजान। अब दोस्तों बात करते हैं 4th नंबर के पिलर की, जिसको हम जानते हैं हज के नाम से। दोस्तों हज एक प्रकार की यात्रा है, एक प्रकार की जर्नी है 2 शहरों की। ये बहुत ही सैक्रेड प्लेसेस हैं इस्लाम धर्म के लिए, सैक्रेड प्लेसेस, जिसमें 1st नंबर पे जो शहर है उसको जो दोस्तों हम यहाँ पे बोलते हैं मक्का, जो सऊदी अरेबिया में है, और दूसरे नंबर पे जो शहर है उसका नाम है दोस्तों मदीना। मक्का और मदीना की जर्नी करी जाती है, इसी को हज यात्रा के नाम से जानते हैं। और ऐसा कहते हैं कि हर एक मुसलमान को, एवरी मुस्लिम इफ कैपेबल, अगर वो सक्षम है, अगर वो उसके पास पैसे हैं और वो बंदोबस्त कर सकता है यात्रा के लिए पूरा, तो उसको अपने जीवन में एक बार हज यात्रा जरूर करनी चाहिए। एटलीस्ट 1 टाइम in a life, at least 1 time in a life if capable। ये था 4th पिलर। अब बात करते हैं दोस्तों 5th नंबर के पिलर की इस्लाम धर्म के, जिसका नाम हैगा जकात। जकात दोस्तों, जकात एक प्रकार का डोनेशन है, या आप बोलेंगे कि सीक्रेट डोनेशन। और ये डोनेशन हर एक मुसलमान व्यक्ति को देना है, अगर वो कैपेबल है तो उसकी इनकम का 1/40th पार्ट ऑफ वंस इनकम। और आप बोल सकते हैं 2.5% ऑफ वंस इनकम। तो ये अभी हमने दोस्तों देखे 5 पिलर्स ऑफ द रिलीजन इस्लाम। आगे अब हम बात करेंगे फाउंडर ऑफ इस्लाम की, कि इस्लाम धर्म की फाउंडेशन किसने रखी। दोस्तों इस्लाम धर्म के जो फाउंडर हैं इनको हम जानते हैं प्रॉफेट मोहम्मद के नाम से। प्रॉफेट मोहम्मद के नाम से, जिनका जन्म जहां पे हुआ उस जगह को बोलते हैं मक्का। मक्का नामक शहर में प्रॉफेट हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होता है। और बात करें अगर 610 एडी की, 610 एडी की,
तो एक गुफा है जिसका नाम है हीरा केव, और इस गुफा को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है जबल अल नूर। इसी गुफा में दोस्तों प्रॉफेट मोहम्मद का इनलाइटमेंट होता है। इनलाइटमेंट मतलब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और किसके द्वारा? तो एक एंजल, वाया एन एंजल, और इस एंजल का नाम था दोस्तों गैब्रियल। इस एंजल का नाम है गैब्रियल। कहते हैं कि गैब्रियल नाम के ईश्वर के दूत, ईश्वर के एंजल जबल उल नूर या फिर हीरा गुफा में आते हैं 610 एडी में, 610 ईस्वी में, और प्रॉफेट मोहम्मद को एनलाइटमेंट की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से एनलाइटमेंट होता है प्रॉफेट मोहम्मद का। आगे बात करेंगे हम दोस्तों। टाइम आगे बढ़ता है और अब समय आ जाता है 622 एडी का। 622 एडी में प्रॉफेट मोहम्मद शिफ्ट करते हैं एक शहर से दूसरे शहर, यानी कि मक्का से मदीना। और मक्का से मदीना जब वो शिफ्ट करते हैं तो इसी जो जर्नी का नाम दिया गया है दोस्तों, ये जो यात्रा थी उनकी मक्का से मदीना जाने वाली यात्रा, इसी जर्नी का नाम है दोस्तों हिजारत। हिजारत। और दोस्तों इसी साल से शुरू होता है, 622 एडी से ही शुरू हो जाता है। जिस समय से इनकी जर्नी शुरू होती है उसी समय से शुरू होता है मुस्लिम धर्म का, इस्लामिक धर्म का कैलेंडर, जिसको हम जानते हैं हिजरी संवत के नाम से। हिजरी संवत। और 632 एडी तक प्रॉफेट मोहम्मद मदीना में ही रहते हैं, वहां के लोगों को अपनी शिक्षा प्रदान करते हैं, और 632 एडी में मदीना में उनकी डेथ हो जाती है। अब दोस्तों जब मदीना में 632 एडी में उनकी डेथ के बाद बात होती है कि उनका सक्सेसर किसे बनाया जाए, तो अब हम उसकी बात करते हैं। इसकी बात करेंगे अब हम, सक्सेसर ऑफ मोहम्मद। सक्सेसर ऑफ मोहम्मद। दोस्तों प्रॉफेट मोहम्मद के सबसे पहले जो एक डिसाइपल थे उनका नाम है, फर्स्ट डिसाइपल ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, जिनका नाम था अली। अली, जो कि इनके दामाद भी हुआ करते थे, सन इन लॉ भी हुआ करते थे। और एक इनके दूसरे डिसाइपल थे, अदर डिसाइपल, जिनका नाम था दोस्तों अबू बकर। लेकिन जो सबसे पहला सक्सेसर बनाया जाता है वो अली को ना बना के बनाया गया अबू बकर को, जो कि इनके एक दूसरे डिसाइपल थे, और अबू बकर को ही इनका फर्स्ट सक्सेसर बनाया जाता है। और इस्लाम धर्म में सक्सेसर के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं यहां पर, खलीफा। तो अबू बकर ही फर्स्ट खलीफा बनाए जाते हैं। लेकिन इनको फर्स्ट खलीफा जब बनाया तो बहुत ज्यादा डिस्प्यूट क्रिएट होता है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें फर्स्ट खलीफा की, तो वो थे अबू बकर। दूसरे नंबर पर दोस्तों जो खलीफा बनते हैं उनका नाम था उमर। तीसरे नंबर पर जो खलीफा थे उनका नाम था दोस्तों उस्मान।
और जो इनके दामाद थे अली, जो कि इनके सबसे पहले ही डिसाइपल थे, उनको 4th नंबर पे खलीफा बनाया जाता है, अली को। लेकिन एक डिस्प्यूट यहां पे क्रिएट होता है। इसी कारण एक दोस्तों मतभेद या एक लड़ाई वाली स्थिति यहां पे क्रिएट होती है, डिस्प्यूट। और ऐसा कहते हैं कि जिन 80 से 85% मुस्लिम्स ने अपना फर्स्ट खलीफा अबू बकर को ही माना, इन 80 से 85% मुस्लिम्स को ही दोस्तों आगे नाम दिया गया सुन्नी मुस्लिम्स। और जो बचे हुए 15 से 20% मुस्लिम्स थे, द रिमेनिंग 15 to 20% मुस्लिम्स, इन्होंने दोस्तों अपना फर्स्ट खलीफा अबू बकर को नहीं माना। इन्होंने अपना फर्स्ट खलीफा माना अली को। और जिन 15 से 20% मुस्लिम्स लोगों ने अली को ही अपना फर्स्ट खलीफा माना और जो शुरुआत के 3 खलीफा थे उनको खलीफा नहीं माना, इन्हीं 15 से 20% मुस्लिम्स लोगों को हमने नाम दिया शिया मुस्लिम्स। और कुछ इस प्रकार से ये जो डिस्प्यूट था वो आगे बढ़ता चला जाता है और शिया और सुन्नी मुस्लिम्स में जो इस्लाम धर्म की जो कम्युनिटीज हैं वो 2 बट गई, एक हुए सुन्नी मुस्लिम्स और एक हुए शिया मुस्लिम्स। नाउ अब बात करते हैं दोस्तों 9th सेंचुरी की। ये जो 2 कम्युनिटीज बट गई थी, शिया मुस्लिम्स और सुन्नी मुस्लिम्स, इनके बीच में जो क्लैश था उसको रिड्यूस करने के लिए एक और कम्युनिटी आती है दोस्तों, टू रिड्यूस द क्लैश बिटवीन द 2 communities। एक नई कम्युनिटी आती है जिसका नाम रहता है सूफी। और दोस्तों जो सूफी लोग होते हैं, जो सूफी कम्युनिटी है, ये किसी खलीफा को नहीं मानते, ये किसी को नहीं मानते, ये सिर्फ और सिर्फ यकीन करते हैं अल्लाह पर। ये सिर्फ और सिर्फ बिलीव करते हैं अल्लाह पर। तो आप बोल सकते हैं द सूफीज आर द बिलीवर ऑफ अल्लाह ओनली। और इनका जो वर्शिप करने का जो तरीका होता है वो ये करते हैं कव्वाली की फॉर्म में। तो ये भगवान की इबादत करते हैं या वर्शिप करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कव्वाली। एंड रिमेंबर, यहां पर जो कव्वाली है ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, नॉट फॉर entertainment. This Qawwali is used only for the worship of Allah or the ibadat of Allah in the form of Qawwali. ऐसे आती है 3 कम्युनिटीज अब यहाँ पे हो गई, सूफी, शिया एंड सुन्नी मुस्लिम्स। तीसरी कम्युनिटी दोस्तों बनती है सूफी की, जो कि कव्वाली करके अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह की वर्शिप करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज इस वीडियो में हमने इस्लाम धर्म के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जाना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।